जैद का पहला रमजान मदीना में। पवित्र नगरी मदीना में एक छोटा लड़का जैद बेहद उत्साहित था। यह उसका पहला रमजान था और वह रोजा रखेगा, वह भी हजरत मोहम्मद के साथ। सुबह से पहले जैद उठ गया और पूर्व सुबह का भोजन किया। मस्जिद में नबी ने नमाज अदा करवाई। उनकी आवाज में ज्ञान और सुकून था। जैद ध्यान से सुन रहा था जब नबी ने याद दिलाया, रोजा केवल खाने और पीने से बचने का नाम नहीं बल्कि बुरे कर्मों से बचाने वाली ढाल है। सूरज निकलने के साथ ही जैद और पूरी जमात ने रोजा शुरू किया। कभी कभी उसका पेट कुरकुराता, लेकिन उसने दिन भर अल्लाह को याद किया, कुरान पढ़ा, नमाजें पढ़ी और सदका दिया। उसे नबी के कामों से प्रेरणा मिलती रही, जो रमजान में सबसे ज्यादा सखावत दानशीलता करते थे। जब जैद कमजोर महसूस करता तो नबी उसे हौसला देते और कहते, निस्संदेह अल्लाह की याद में दिलों को सुकून मिलता है। समय बीतता गया, शाम ढलने लगी तो मस्जिद में लोग जमा हो गए। सब लोग इकट्ठा होकर एक ही सफ पंक्ति में खड़े थे, दिल एकता और ईमान से जुड़े हुए। इफ्तार के वक्त नबी ने ताजे खजूर और ठंडा पानी बांटा। जैद ने रोजा खोला और नबी के अल्फाज दोहराए। प्यास बुझ गई, नसें हो गई और अल्लाह चाहे तो रोजे का सवाब पक्का हो गया। वातावरण शुक्र और खुशी से भर गया। यह खुशी केवल खाने पीने की नहीं थी बल्कि अल्लाह की इताअत आज्ञा पालन की थी। मगरिब की नमाज के बाद जैद ने मुसलमानों के साथ तरावीह में हिस्सा लिया। कुरान की तिलावत की आवाज मस्जिद में गूंज उठी और उसके छोटे से दिल में रोशनी और सुकून भर दिया। उस रात जैद को एहसास हुआ कि रमजान केवल भूखे प्यासे रहने का महीना नहीं है बल्कि यह रूहानी तरक्की, आत्मचिंतन, एकता और बरकतों का समय है। नबी की रहनुमाई में जैद पहले से कहीं ज्यादा अल्लाह के करीब महसूस कर रहा था। कहानी की सीख, रमजान सब्र, आत्मसंयम और रहमदिली सिखाता है। यह उम्मत को जोड़ता है और मोमिन के दिल को अल्लाह से मजबूत रिश्ता बनाने का जरिया बनता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और भी आसान भाषा में बच्चों के लिए लिख दूं, जैसे सोने से पहले सुनाई जाने वाली प्यारी सी कहानी?